हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग का जैक बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है और आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आपके तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए लगातार वीडियो सीरीज़ को लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोग के एग्ज़ाम के बाद पॉलिटेक्निक की क्लास लिया जाएगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आगे वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्नांकित में से किस क्षेत्र में लोग सिंचाई के लिए गुल अथवा कुल का निर्माण करते हैं? गुल अथवा कुल का निर्माण करते हैं। तो इसका देखते हैं कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन ए में है उत्तरी मैदान, ऑप्शन बी पश्चिमी हिमालय, ऑप्शन सी तटीय क्षेत्र, ऑप्शन डी पूर्वी हिमालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी हिमालय। पश्चिमी हिमालय इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है सरदार सरोवर, ऑप्शन बी भाखड़ा नांगल, ऑप्शन सी रिहंद और ऑप्शन डी टिहरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सरदार सरोवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? ऑप्शन ए में है 97.1%, ऑप्शन बी है 94.5%, ऑप्शन सी है 96.5%, ऑप्शन डी है 95.9%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 96.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग अलवणीय जल है, अथवा कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है? तो पीने लायक जल कितना है फ्रेंड्स? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित में से किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है? बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है। इसका ऑप्शन ए में है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मेघालय। मेघालय इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी सतलुज व्यास, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी यमुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यमुना, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन ताज़ा पानी का स्रोत है? ताज़ा पानी का स्रोत कौन सा है? पहला ऑप्शन है भूजल अपवाह, ऑप्शन बी में है वर्षा, ऑप्शन सी है भूजल और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि भूजल। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? ऑप्शन ए है चंबल, ऑप्शन बी है भाखड़ा नांगल, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी नगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? ऑप्शन ए में है हीराकुंड, ऑप्शन बी भाखड़ा, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी कोसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव किसका पड़ा है?
अत्यधिक दुष्प्रभाव किसका पड़ा है? ऑप्शन ए में है बढ़ती जनसंख्या, ऑप्शन बी नगरीकरण और औद्योगिकरण, ऑप्शन सी है कृषि आधुनिकीकरण, ऑप्शन डी है सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर है? किसने कहा है कि बांध जो है आधुनिक भारत के मंदिर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कृष्णा नदी के ऊपर, कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस राज्य का नाम बताइए जहां हर घर में छत वर्षा जल संग्रह ढांचा बनाना आवश्यक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है? किस राज्य में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम में। असम में विश्व का सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर किस क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराती है? इंदिरा गांधी नहर किस क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि पश्चिमी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जल विद्युत उत्पादन का लगभग 22% प्राप्त होता है। भारत में जल विद्युत उत्पादन का लगभग 22% प्राप्त होता है। तो इसका विद्युत जल से, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए विद्युत जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल किस प्रकार का संसाधन है? जल किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रह कहा जाता है। राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी कि टाका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा लवणीय जल का स्रोत है? निम्नांकित में से कौन सा लवणीय जल का स्रोत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि भौम जल, सतही जल और वर्षण जल। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल दुर्लभता का कारण है। तो इसका क्या कारण है? इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी यानी कि बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकता है, जल का असमान वितरण, जल संरक्षण न होना, ये सभी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है? धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3/4 यानी कि 4 भाग में 3 भाग जल है और 1 भाग भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से जल की खराब गुणवत्ता का कारण नहीं है। निम्नांकित में से जल के खराब गुणवत्ता का कारण नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असमान वितरण। असमान वितरण से जल का गुणवत्ता का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? जल प्रदूषण से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल जनित बीमारियां, यानी कि जल से जो बीमारियां फैलती है वही जल प्रदूषण के कारण होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन प्राचीन भारत के सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है? प्राचीन भारत की सबसे बड़ी झील में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भोपाल झील। भोपाल झील है जो प्राचीन भारत के झीलों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन है। तो भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है फ्रेंड्स? नहरें, तालाब, कुएं एवं नलकूप। तो ये सभी होगा, सभी के द्वारा जल की सिंचाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षण से प्राप्त जल कौन वर्षण से प्राप्त जल कैसा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलवनी। अलवनी यानी कि जब वर्षा होती है तो उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी किन दो शहरों के बीच सबसे अधिक प्रदूषित होती है? यमुना नदी जो है किन दो शहरों के बीच सबसे अधिक प्रदूषित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि दिल्ली और इटावा। दिल्ली और इटावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीला ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किन कारणों से छत वर्षा जल संग्रहण खासकर राजस्थान में आमतौर पर की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पीने की पानी को संग्रहित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संभार प्रबंधन क्या है? जल संभार प्रबंधन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी ए बी यानी कि भौम जल का दक्ष प्रबंधन और धराती जल का संसाधन का दक्ष प्रबंधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है सबसे अधिक उपयोग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंचाई में। सिंचाई में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स आप लोग कमेंट के माध्यम से इन सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा, क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर अभी जस्ट हो चुकी है। आप लोग कमेंट कीजिए और इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य अमेरिका में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है मध्य अमेरिका में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिल्पा। मिल्पा के नाम से जाना जाता है झूम कृषि को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से रोपण कृषि का उदाहरण है। रोपण कृषि का उदाहरण क्या है? गन्ना। गन्ना को रोपण विधि के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रबी फसल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चना। चना जो है वह रबी फसल है। चावल, मोटा अनाज और कपास ये कौन सा फसल है? तो ये खरीफ फसल में से आती है, जिसे वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूट को। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है? धान का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की फसल उत्पादन के लिए तापमान की आवश्यकता होती है। कितना तापमान की आवश्यकता होती है? तो वह 25 डिग्री। 25 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है धान की खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के मृदा के कपास की खेती की जाती है? किस प्रकार के मृदा में कपास की खेती होती है? तो वह काली मिट्टी हो जाएगी। काली मिट्टी में कपास की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस फसल का विश्व में अग्रणी उत्पादक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाय। चाय है सो विश्व में सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? तो वह भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड
किस क्रांति से संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति से संबंधित है? तो वह श्वेत क्रांति हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चावल और गेहूँ। चावल और गेहूँ मुख्य खाद्य फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन फलीदार फसल है? इनमें कौन फलीदार फसल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चना। चना जो है वह फलीदार फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर में कीर्तन धन प्रणाली कृषि को किस नाम से जाना जाता है? मणिपुर में जो कर्तन धन प्रणाली कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पामलू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य है, कौन सा है? असम। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में कपास के उत्पादन में भारत का स्थान है, तो भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन बी यानी कि दूसरा स्थान है। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा होगा और हमारी मेहनत अच्छा लग रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। काले दस्ताने और बंधी मुठियाँ प्रतीत थी। काले दस्ताने और बंधी मुठियाँ प्रतीत थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अश्वेत शक्ति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटर नॉर्मन संबंधित थे। पीटर नॉर्मन संबंधित थे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मिथ और कार्लोस कौन थे? स्मिथ और कार्लोस कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि एफ्रो अमेरिकन यानी अफ्रीका का नागरिक थे, परंतु वह अमेरिका में जाकर बस गए थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के सामाजिक विभाजन का क्या कारण था? अमेरिका के सामाजिक विभाजन था, उसका क्या कारण था? ऑप्शन सी श्वेत और अश्वेत। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड देश है। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड देश है क्या? ईसाई बहुल देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज विश्व के बहुत से देश हो गए हैं। आज विश्व के बहुत से देश बहुसांस्कृतिक हो गए, यानी कि एक से ज़्यादा संस्कृति मानने वाले लोग हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्वेत शक्तियाँ आंदोलन कब से कब तक हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1966 से 1975 यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कितने वर्षों तक चला? अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कितने वर्षों तक चला? तो यह ऑप्शन 14 से 15 वर्षों तक चला, यानी सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किस अश्वेत नेता की अगुवाई में चलाया गया था? तो किस अश्वेत नेता की अगुवाई में चलाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा अश्वेत नेता के आंदोलन चलाया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीटर नॉर्मन की मृत्यु कब हुई थी? पीटर नॉर्मन की मृत्यु कब हुई थी? तो 2006 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी, और यानी ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन में नेशनलिस्ट पार्टी किस वर्ग का समर्थन कर रही थी? ब्रिटेन में जो नेशनलिस्ट पार्टी थी वह किस वर्ग का समर्थन कर रही थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैथोलिक पार्टी की समर्थन कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन में प्रोटेस्ट लोग का प्रतिनिधित्व कौन सी पार्टी कर रही थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जूनियलिस्ट पार्टी कर रही थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्वेत लोगों की आत्मगौरव का प्रतीक क्या था? अश्वेत लोगों की आत्मगौरव का प्रतीक क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गले में काला मफलर, गले में काला मफलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीनों चीज़ों पर, यानी कि 3 चीज़ों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन होजस्टेड यूनिवर्सिटी ने अपने पुरातन छात्रों का अभिनंदन कैसे किया? तो कैसे किया था? विश्वविद्यालय में उसकी 20 फुट मूर्ति लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? मेक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? तो वह नागरिक अधिकार आंदोलन से संबंधित है, यानी सी आंसर। फ्रेंड्स, यदि हमारी वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा होगा और हमारी मेहनत पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया था? तो किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया था? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया, यानी कि छुआछूत का जो व्यवस्था चली हुई थी वह अनुच्छेद 17 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरत और मर्द के समान अधिकार और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष को कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नारीवाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारीवाद आंदोलन का लक्ष्य होता है? नारीवाद आंदोलन का लक्ष्य होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समानता, यानी कि ऑप्शन बी, समानता इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीढ़ी नुमा रचना जिसमें सभी जाति समूह को उच्चतम से निम्नतम के रूप में रखा जाता है इसे कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जाति पदानुक्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं की समाज में बराबरी, महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? नारीवाद आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार भारत कैसा देश है? भारत कैसा देश है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म सामाजिक समुदाय का काम करता है, यह मान्यता किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांप्रदायिकता के आधार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक आधार पर डैश सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक गोलबंदी, राजनीतिक गोलबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन किस देश में है? जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन किस देश में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भारत में है, जाति के आधार पर विभाजन, सामाजिक विभाजन। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिंग विभाजन का अभिप्राय क्या है? लिंग विभाजन का अभिप्राय क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरुषों और महिलाओं के बीच विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मामला पारिवारिक कार्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि विवाह और तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार, ये सभी मामला कैसा मामला है? पारिवारिक मामला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाज माना जाता है, भारतीय समाज माना जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक पितृसत्तात्मक समाज माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए कौन से कदम उठाए गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का चुनाव के लिए आरक्षण कर दिया गया है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस प्रकार का राज्य है? तो भारत किस प्रकार का राज्य है? लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, कल्याणकारी। तो कौन सा राज्य? सभी हो जाएगा, यानी लोकतांत्रिक भी हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष और कल्याणकारी। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यापारिक बैंक का क्या कार्य है? व्यापारिक बैंक का क्या कार्य है? साख निर्माण, ऋण देना या जमा स्वीकार करना। तो कौन सा कार्य? सभी हो जाएगा, यानी कि साख निर्माण, ऋण देना और जमा स्वीकार करना, यानी कि सभी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण के अनियमित स्रोत कौन से है? ऋण के अनियमित स्रोत कौन से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यापारी तथा साहूकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के समस्त व्यापारिक बैंकों की कार्यप्रणाली के लिए निरीक्षण का कार्य कौन करता है? यानी कि समस्त बैंक का निरीक्षण कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंसी मुद्रा का कौन सा रूप है? करेंसी मुद्रा का कौन सा रूप है? यानी कि आधुनिक रूप है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा में सम्मिलित होते हैं। क्या सम्मिलित होते हैं? तो कागज के नोट, सिक्के तथा मांग जमा पूंजी, ये सम्मिलित होते हैं मुद्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज से बनी मुद्रा क्या कहलाती है? कागज से बनी मुद्रा पत्र मुद्रा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए में है निकासी, ऑप्शन बी में ऋण, ऑप्शन सी जमा और ऑप्शन डी उधार लेने तथा देने की दर में अंतर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋण। बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? ऋण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित अधिकार निर्णय लिए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक निम्नलिखित में से किस खाते पर अधिक ब्याज दर प्रदान करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंबी अवधि के लिए सावधि जमा, इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सरकारी संगठन ने भारत में सरकार की ओर से मुद्रा नोट जारी की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है? तो किस रूप में बढ़ता जा रहा है? प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी जैसे में एटीएम। एटीएम क्या है? एक प्रकार का प्लास्टिक मनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट साख इनमें समझौते किसके बीच होते हैं? क्रेडिट साख इनमें समझौते किसके बीच होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ऋणदाता और उधारकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्कों में प्रयोग से पहले निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अनाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर परिवारों के लिए साख का कौन सा मुख्य स्रोत है? अमीर परिवारों के लिए साख का कौन सा मुख्य स्रोत है? यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा बी, औपचारिक क्षेत्र है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुल जमा का वह हिस्सा जो एक बैंक अपने पास नगद रखती है उसे क्या कहते हैं? तो इसको एक छोटा अनुपात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन के आधुनिक रूप है
धन का आधुनिक रूप क्या है? मुद्रा, प्लास्टिक मनी, डिमांड डिपॉजिट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? तो भारत में मुद्रा कौन जारी करता है? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में साहूकार उधार राशि पर ब्याज लेता है? किस राशि पर ब्याज लेता है? तो अधिक राशि पर ब्याज लेता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक किसे ऋण नहीं देता है? बैंक जो है किसे ऋण नहीं देता है? छोटे किसानों को, हाशिए के किसानों को, उद्योग को, बिना कोई उचित दस्तावेज की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बिना कोई उचित दस्तावेज को बैंक है जो ऋण नहीं दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस को वैश्वीकरण के सबसे कम लाभ हुआ है? वैश्वीकरण में सबसे कम लाभ किसे हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कृषि क्षेत्र को। कृषि क्षेत्र को वैश्वीकरण से सबसे कम लाभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ना कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाया है? किन लोगों को सहायता पहुंचाया है? सभी लोगों को, या विकसित देश के लोगों को, या विकासशील देश के श्रमिकों को, या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा, विकसित देश के लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण और इसकी निराशा पुस्तक के लेखक कौन है? वैश्वीकरण और इसकी निराशा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोसेफ स्टिग्लिटन ने। जोसेफ स्टिग्लिटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीकम्युनिकेशन का भाग इनमें से कौन है? टेलीकम्युनिकेशन का भाग इनमें से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेलीफोन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फोर्ड मोटर कंपनी कब आई? फोर्ड मोटर कंपनी कब आई भारत में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1995 बी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्वीकरण ने लोगों के जीवन स्तर में सुधार में मदद की है? तो कैसे सुधार में मदद की है? विकसित देशों के लोगों के जीवन स्तर, विकसित देशों के लोगों के जीवन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण ने प्रोत्साहित किया है पूंजी प्रवाह को, या विश्व बाजार में भारतीय श्रमिक प्रवाह को, या पूंजी प्रवाह एवं श्रम प्रवाह को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि पूंजी प्रवाह को, पूंजी प्रवाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण की शुरुआत किस वित्त मंत्री द्वारा किया गया? किस वित्त मंत्री के द्वारा किया गया? तो मनमोहन सिंह, हमारे प्रधानमंत्री जो 1992 में बने थे, इसी के दौरान वैश्वीकरण की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आवागमन देखा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। स्थानीय कंपनियों। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो का कंटेंट अगर पसंद आ रहा होगा, हमारी मेहनत अगर आप लोगों को पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे बढ़ाएं।